नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस टॉपिक से दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो सभी वन लाइनर के रूप में, सभी प्रश्न दोस्तों एक लाइन के रूप में है, आप सामने देख पा रहे हैं वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके। इसकी लिंक आपको वीडियो में दे दी जाएगी। और मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो में बहुत सारे वीडियो इस पहले अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो लिंक दी गई है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न दोस्तों। हिंदी का वीर काव्य नामक रचना के जो रचनाकार हैं वो कौन है? टीकम सिंह तोमर। भारतेंदु मंडल का चमकता हुआ नक्षत्र किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रिय प्रवास का आरंभिक नाम क्या था? प्रिय प्रवास जो नामक महाकाव्य है उसका आरंभिक नाम क्या था? तो ब्रज अंगना इस विलाप, ब्रज अंगना विलाप इसका आरंभिक नाम था और इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय आर्यवत के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट, कीर्ति लता का एवं कीर्ति पताका नामक रचनाएं किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं? तो राइट आंसर इसका विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। बाल साहित्य का जनक किस कवि को कहा जाता है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, राम नरेश त्रिपाठी को कहा जाता है। और इस वीडियो से दोस्तों लगभग जो है आपका एग्ज़ाम है 7 तारीख को, 8 तारीख को हिंदी का पेपर है दोस्तों। तो इसमें प्रश्न बनने की बहुत संभावना है यहाँ से, इस वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए सामने, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका, प्रेम पचासा और प्रेम फुलवारी, इसके बाद प्रेम प्रलाप किस कवि की रचना है? तो वेरी नाइस वीडियो है दोस्तों ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर है। विजयपाल रासो किस कवि की रचना है? तो नल्ले सिंह की है। ओके, बिना देर किए जल्दी प्रश्न आप देखिए दोस्तों। हमीर रासो किस कवि की रचना है? तो शारंगधर की रचना है। खुमार रासो किस कवि की रचना है? दलपति विजय की रचना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रदाय की है। जय मेंग जस चंद्रिका नामक रचना के रचनाकारक कौन है? साहित्यकार के कौन है? मधुकर कवि है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बीसल देव रासो किस कवि की रचना है? तो नरपति नाले की है। परमल रासो किस कवि की रचना है? तो जगनी की है। ठीक है, ओके। जयचंद्र प्रकाश किस कवि की रचना है? तो भट्ट केदार की है। पदावली के रचनाकारक कौन है? पदावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर्वाकाचार्य है, और इसके जो सर्वाकाचार्य के जो रचनाकार हैं वो है देवसेन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आगे, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो नागरी पिछाड़नी सभा के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो शालिभद्र सूर्य हैं। शिव सिंह सिंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो पुष्प या पुंड्र वो कहा जाता है। इसके दो नाम है, पुष्पदत्त के पुंड्र है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शंभु है दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार के वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि शंभु है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम जो कवि है वो है अब्दुल रहमान। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। णय कुमार चरित्र रचना जो है किस कवि की है? तो पुष्य दंत की है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। आधुनिक आर्य भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में
लिपि का अध्ययन मिलता है, जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। किस कवि ने जैन साहित्य में राम कथा लिखी है? तो शंभू ने लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थानी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोतीलाल मनेरिया के द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का अतीत किस कवि के द्वारा, किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है के रचनाकार कौन है? तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो राउल बेल है। राउल बेल ये हिंदी का एक चंपू काव्य है जिसमें कविता, जिसमें पद्य और गद्य दोनों का जो है वर्णन मिलता है। हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है दोस्तों। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? तो झरना, जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था? उसका नाम है परीक्षा गुरु। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक है। नागरी पचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधा कृष्ण दास थे, राधा कृष्ण दास थे। नागरी पचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास। डॉक्टर रामकर वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा, संधि काल और दूसरा है चरण काल के नाम से। आदिकाल को वीरगता काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कितने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, जिसका नाम है धर्म आश्रित, राज आश्रित एंड लोक आश्रित। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। हिंदी साहित्य में दोहरे नामकरण की परंपरा का प्रारंभ किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया था? कब प्रकाशित हुआ था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 1000 वर्षों का साहित्य का इतिहास मिला हुआ है। इस ग्रंथ में जो है 1000 वर्षों के साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं हम। आदिकाल को आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिख दिया गया है। गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी के नाम से संपादन किसने किया है? तो पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत मत सन्यासी किसे कहा है? तो नाथों को कहा है। सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वीपन लिए हुए है, जबकि उनकी उपदेशों की भाषा टकसाली भाषा हिंदी है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। जैन साहित्य में रामकथा किसने लिखी है? तो शंभू के द्वारा लिखी गई है। ओके दोस्तों, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है, जिसमें से 4 महिला सिद्ध भी इसमें है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो शेरपा दोस्तों, शेरपाद, शेरपा, इसके कई नाम हैं। ओके, हिंदी की प्रथम रचना श्रवाकाचार, अभी पढ़ा था मैंने इसके बारे में। इसके लेखक कौन है? मैंने बताया था आपको, देवसेन, ये इसके लेखक हैं। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को संधि काल और चरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया है। आदिकाल को शून्य काल किसने नाम दिया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? सॉरी दोस्तों, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ के द्वारा आदिकाल को अंधकाल कहा गया है। आदिकाल को अपभ्रंश का काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश का जो काल है वो धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा कहा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज
ग्रीसन ने कहा है आदिकाल को चरण काल, जॉर्ज ग्रीसन ने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। यहाँ से संभावना है पूरी 10-5 प्रश्न आने की। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल सातकर्णी ने कहा है। आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। आदिकाल को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे। आदिकाल को बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। राहुल सातकर्णी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों? तो शेरपा है। राहुल सातकर्णी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि यदि बात करें हम तो शेरपा है। शेरपा को बोलते हैं, शेरपा ही बोलते हैं। उर्दू में जकी उपनाम से रचना लिखा करते थे कौन? जगन्नाथ दास रचनाकार। उर्दू में जकी उपनाम से जो रचना लिखा करते थे उनका नाम है जगन्नाथ दास रचनाकार। ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि कौन थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। ब्रजभाषा के अंतिम बड़े कवि की यदि बात करते हैं हम तो वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो पुष्यदंत को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का दर्जा किस रचना के आधार पर मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा किस रचना के आधार पर मिला है? तो राइट है भारत भारती नामक रचना के आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो शंभू को कहा जाता है। ओके दोस्तों, खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश हुआ है। खड़ी बोली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास, आधुनिक आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश हुआ है। लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहाँ मिलता है? तो अष्टाध्यायी नामक जो है ग्रंथों में मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आगे। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत जो इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य रामकुमार शोल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन बिचूलन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो है नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही कम समय में आपको अधिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसके अनुसार हुआ है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो हुआ है कि रचनाकारक कौन है? साहित्य का रचनाकारक कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक रचना के जो साहित्य के लेखक हैं वो है राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो दोस्तों। तो डी एंड हो चुका है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी ACC विद सुनील पाठक के नाम से सर्च कीजिए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये PDF जो है आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों मैं लगभग बहुत सारे वीडियो, लगभग 100 वीडियो जो हिंदी साहित्य के, हिंदी ग्रामर के, हिंदी काव्य शास्त्र के अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। यदि आप भी देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और मैं आशा करता हूं कि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में 8 तारीख को पेपर है हिंदी साहित्य का, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सफल हों, अपने मंजिल को प्राप्त करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।